बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ले सकते, छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ले सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। हर जगह पे राम जी, ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया। लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था। ये है नारी शक्ति, ये याद तो जरूर रखेंगे। इसके साथ ये भी याद रखेंगे, ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। आप लोग बोल रहे थे गैस चूल्हा से गैस पे लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानना है कितने लोग रिफिल किया है, वो बायोडाटा चाहिए, क्योंकि जितने आप लेके आए थे उतना ही वापस भेज दिया चूल्हे में। CAG audit report in 2019 reveals the cylinder scam in PMUY, not been able to find any further CAG audit report on PMUY। CAG रिपोर्ट से मैं बोलना चाहती हूँ, CAG रिपोर्ट के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आप 100 दिन का पैसा नहीं दे रहे। अगर CAG रिपोर्ट से ये नहीं दे रहे तो हम लोग को जानने का ये हक है, जो नेशनल हाईवे का CAG रिपोर्ट क्या है, आयुष्मान भारत का CAG रिपोर्ट क्या है, और देश का कौन कौन सा स्टेट में आप CAG रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, कौन कौन स्टेट में नहीं दे रहे। सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं दे रहे, नहीं और भी कोई स्टेट है जो आप लोग यही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। नेक्स्ट वन, एविएशन। आप लोग बोल रहे हैं चप्पल के साथ फ्लाइट में चढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिस्टर या सरकार को पता है ये फ्लाइट का प्राइस अभी फेयर कितना तक पहुंच गए? इकोनॉमी क्लास मिनिमम डोमेस्टिक फ्लाइट में 30,000 29,000 के टिकट मिलते, इसमें भी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मैडम प्रेसिडेंट सेड द कंट्री रिमेंबर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर। ये याद तो जरूर रखेंगे। इसके साथ ये भी याद रखेंगे, ये एक सरकार आए है जो सिर्फ कोई एक फैमिली को अटैक करने के लिए हर चीज में बात करते, पुराने प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते, हर स्पीच में वही बोलते, सिर्फ यही बोलना चाहते हैं कि पहला जो सरकार थे सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। यह इसको मिटाने के लिए आप लोग नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन ये याद तो रखेंगे दुनिया। लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। नेक्स्ट, एज पर द point 8, Madam President said about नारी शक्ति। दो हिस्टोरिक ओकेशंस के बाद क्या है हम लोग का मैडम प्रेसिडेंट, एक है न्यू पार्लियामेंट और एक राम मंदिर। अनफॉर्चुनेटली दोनों में उनको इनवाइट नहीं किया था। ये है नारी शक्ति। सेकेंड, इनसाइड 7 प्राउड डॉटर्स जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लेके गए थे, एफआईआर नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद 7 दिन बाद एफआईआर लिया था। ये है नारी शक्ति। आप वो बोल रहे हो जहां पे राम मंदिर है वहां पे राम जी कर रहे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी। ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है, लेकिन फिर भी हर जगह पे राम जी। सीता माँ कहाँ है? ये है नारी शक्ति। आप कुछ पुरुष शक्ति का बात करें, जैसे बिल्किस बानो केस से जो लोग रेपिस्ट जो थे वो बाहर आए, उनको 2 बार ऑनर दिया है। कहाँ का? एक जेल से बाहर निकालने के साथ माला दिया, ये किया, फिर गांव में जाने का टाइम। तो मतलब रेपिस्ट को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, ये है पुरुष शक्ति। और प्रेसिडेंट को हम लोग का पार्लियामेंट में 2 लड़का आ गए थे, वो जिस एमपी का रिकमेंडेशन से आए थे उस एमपी का कोई बात नहीं किया, ना वो आके कुछ बोले, ना उनको कुछ बोलने दिया है। उसके अगेंस्ट में हम लोग जब पूछ रहे थे क्यों हुआ क्या हुआ,
तब हम लोग को सस्पेंड किया है। यह है पुरुष शक्ति। आप साक्षी मलिक जिस पुरुष एमपी के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट किया था, साक्षी मलिक का स्पोर्ट्स करियर खत्म हुआ, लेकिन उस एमपी का पावर और भी बढ़ गया। यह है पुरुष शक्ति। मैं ये बात पे खत्म करूंगी। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ले सकते। छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ले सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार और आप देख रहे हैं जमुई जागरण। जमुई जागरण में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान इतना शक्तिशाली है कि भगवान को ला सकते हैं तो लोग यह भी जानना चाहते हैं नीरव मोदी क्यों नहीं आ रहा है, मेहुल चोक्सी क्यों नहीं आ रहा है, ललित मोदी क्यों नहीं आ रहा है, विजय माल्या को क्यों नहीं ला रहे हैं और देश का काला धन वापस क्यों नहीं आया। ये सवाल देश का है। हर जगह राम जी का पोस्टर है, लेकिन लोगों की नज़र इस पर भी है कि पोस्टर में राम ज़्यादा दिखते हैं या मोदी जी ज़्यादा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हर जगह राम है तो सीता माँ कहाँ है। नाम बदल रहे हैं, स्टेडियम बदल रहे हैं, संसद भवन बदल रहे हैं, लेकिन लोग याद रखेंगे और समय के साथ यह भी याद रखेंगे कि आने वाले दिनों में कोई और आएगा जो आज की सरकार को भी बदल देगा। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, नया संसद भवन बना, राम मंदिर बना, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, लेकिन उन्हें दोनों जगह नहीं बुलाया गया। यह है नारी शक्ति। सरकार पर यह भी आरोप लगा है कि वे हर बात में पिछली सरकार और एक खास परिवार को दोष देते रहते हैं। हर स्पीच में, हर चर्चा में वही बात, पहली सरकार गलत थी, सब गलत था। गैस योजना शुरू हुई, चूल्हे से सिलेंडर पर लोग आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोगों ने सिलेंडर दोबारा भरवाया, क्योंकि जितने सिलेंडर दिए गए उतने वापस चूल्हे पर लौटा है। सीएजी की रिपोर्ट 2019 से रिपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर से जुड़े घोटाले की बात सामने आई थी। उसके बाद क्या हुआ, आगे की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई। सरकार अगर सीएजी रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल का 100 दिन का पैसा रोक सकती है तो जनता का हक जानने का है कि राष्ट्रीय हाईवे पर सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है, आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट क्या है और किन राज्यों में सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से पैसा दिया गया और कहाँ नहीं दिया गया। एविएशन सेक्टर में सरकार ने कहा कि लोग चप्पल पहनकर फ्लाइट में चढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टिकट की कीमतों पर कोई बात नहीं। आज इकोनॉमिक क्लास की घरेलू टिकट 3000 से 29,000 तक पहुंच गई है। इस पर सरकार चुप क्यों है। नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो देश की महिला शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, उन्हें 2 ऐतिहासिक मौकों पर बुलाया क्यों नहीं गया है। फिर यौन उत्पीड़न के मामले 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिकायत लेकर एफआईआर क्यों नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 7 दिन में एफआईआर दर्ज हुई। यह है नारी शक्ति। बिल्किस बानो केस, जिन लोगों ने बलात्कार किया उन्हें रिहा किया गया, सम्मान दिया गया। यह किस तरह की पुरुष शक्ति है। एक एमपी के सुझाव पर 2 संसद में अंदर पहुंचे, उस एमपी से कोई सवाल नहीं, ना उस एमपी ने कोई जवाब दिया, लेकिन सवाल पूछने वाले सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कैसी है शक्ति है। साक्षी मलिक, उन्होंने एक पुरुष संसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नतीजा यह हुआ कि साक्षी का करियर खत्म हो गया और उस संसद की ताकत और बढ़ गई। कहाँ है नारी शक्ति। अंत में बीजेपी बार बार कर रही है कि मोदी जी राम को लाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश यह जानना चाहता है कि भगवान को लाने वाले, ताकत रखने वाले इंसान नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्या, ललित मोदी को क्यों नहीं ला सकता, काला धन क्यों नहीं ला सकता। यही सवाल देश का है और यह देश जानना चाहता है कि मोदी जी अगर राम को ला सकते हैं तो काला धन वापस क्यों नहीं ला सकते। धन्यवाद।